हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को हो सकती है जेल। जी, मासूम शर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वो भी चंडीगढ़ के अंदर। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को हो सकती है जेल। जी हां, आपने टाइटल भी पढ़ लिया है कि हरियाणा के मशहूर कलाकार मासूम शर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वो भी चंडीगढ़ के अंदर। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, हाल फिलहाल बिग बॉस से भी बुलावा आया है हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के लिए, और एक कार्यक्रम में थाईलैंड जाना था अभी, लेकिन उसको लेकर के दोबारा से फिर मासूम शर्मा सुर्खियों में आ चुके हैं। क्या मासूम शर्मा को अब जेल हो सकती है, क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। पूरी जो जानकारी है, हमारे जींद के युवा पत्रकार है राजीव, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। राजीव, किस मुद्दे को लेकर के मासूम शर्मा के ऊपर एफआईआर हुई, एक बार बताएंगे एक बार? बिल्कुल, देखिए, मासूम शर्मा की अगर हम बात करें तो आज की डेट की अगर हम बात करें तो पूरे हरियाणा में एक ऐसा कलाकार है जिसके गाने जो हैं यूट्यूब में छाए हैं, यानी कि जिसने बॉलीवुड के जो सिंगर्स हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अब बात आज हम कर रहे हैं कि किस मामले में उनके ऊपर जो एफआईआर है वो दर्ज हुई है। देखिए, उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ है बीएनएस की धारा 223 के तहत हुई है। उस धारा में अगर हम क्रोम करें इस चीज़ को, तो उस धारा में ये लिखा गया कि सरकारी आदेशों की अवहेलना करना, इसलिए ये धारा जो है वो लगाई जाती है। सीधी सी बात है, चंडीगढ़ में उनका कंसर्ट था, वहां उन्होंने गाना गाया चंबल के डाकू, जो वॉयलेंस में आता है। हरियाणा सरकार जिस तरीके से कह रही है कि हम गन कल्चर के जो गाने हैं उनको प्रमोट नहीं करेंगे, जिस तरीके से किसी के भी ऐसे गाने होंगे तो वो बैन कर दिए जाएंगे। तो उस दिन जो मासूम शर्मा थे उन्होंने इस गाने को वहां गाया है। राजीव, एक बड़ा सवाल ये है, मासूम शर्मा की टीम का कहना है जिस टाइम पर हमने, यानी मासूम शर्मा ने वहां पर वो सॉन्ग गाया, उस टाइम पर वो गाना बैन नहीं था, वो उसके बाद, उस कार्यक्रम के बाद वो गाना बैन किया गया है। हाँ बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो चंबल के डाकू गाना है, एफआईआर 28 तारीख को दर्ज होती है और वो गाना जो है 1 तारीख को बैन कर दिया जाता। तो ये एफआईआर में जो लिखा गया है, हालांकि उसमें एक वर्ड का यूज किया गया है, ग्लोरीफाइंग वायलेंस। अब ये समझने वाली बात है कि ये ग्लोरीफाइंग वायलेंस है क्या चीज। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा ये वायलेंस क्या है, ये ग्लोरीफाइंग वायलेंस इस चीज को क्यों दिखाया गया है। हरियाणा सरकार शुरुआत से ये कह रही है, इसलिए इनके गाने जो है लगातार बैन किए जा रहे हैं। मासूम शर्मा ऐसा है शायद जिनके 14 गाने अभी तक बैन कर दिए गए होंगे। इसलिए इनको कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार जब लगातार आपके इस तरीके के गाने जो आपने गाए हैं, जो गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, देखिए ये जो गाना चंबल के डाकू, ये भी कहीं ना कहीं डाकुओं को बढ़ावा देना या फिर बदमाशी को बढ़ावा इस टाइप से लग रहा है। तो हरियाणा सरकार ने इसीलिए इस गाने को 1 तारीख को बैन कर दिया था। तो ग्लोरीफाइंग वायलेंस यही है कि आप इस तरीके के गाने जो है वो नहीं गाएंगे जो बदमाशी को, गन कल्चर को बढ़ावा देते हो। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, मासूम शर्मा ने लिखित में ये चीज जो है कंसर्ट होने से पहले वहां के प्रशासन को दी है। वहां एक कर्मचारी था, पुलिस कर्मचारी, उसकी शिकायत के आधार पर जो है ये मुकदमा जो है, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मैंने एफआईआर पड़ी है, उनके शिकायत के आधार पर ये मुकदमा जो है दर्ज हुआ है। और डीसी के आदेशों की अवहेलना, यानी कि चंडीगढ़ के जो उपायुक्त है, जो उन्होंने लिखित में दिया था कि मैं इस तरीके के गाने नहीं गाऊंगा, उसके बाद भी उन्होंने वो गाने गाए, इसलिए उनके ऊपर ये टीम का कहना है कि भाई वो एक षड्यंत्र के तहत उनको फसाद आने लग रहा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर और देश के अंदर गन कल्चर को तो प्रमोट और भी बहुत सारे हजारों गाने करते हैं, लेकिन मासूम शर्मा लगातार ये कहने लग रहा है कि मेरे को ही टारगेट किया जाने लग रहा है। उसके जो गाने हैं जो 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन पार कर चुके हैं, और बिलबोर्ड वर्ल्ड लेवल के ऊपर बिलबोर्ड के अंदर भी 3 से 4 गाने उसमें शामिल हुए थे। ये रिकॉर्ड, इतिहास रचने का भी कार्य किया उन्होंने। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। यूट्यूब पर उनके गाने छाए हैं, उन्होंने बॉलीवुड के सिंगरों को भी पीछे छोड़ा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने सवाल किया कि उनके पीछे कुछ लोग लगे हुए जो उनके गानों को बैन करवा रहे हैं, इस तरीके के आरोप मासूम शर्मा खुद भी अपने लाइव में हर बार वो कहते रहे हैं। कई लोगों को उन्होंने गलत तरीके की संज्ञा भी दी है, उन्होंने कुछ सिंगर्स के बारे में भी टिप्पणी जो है वो की है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में भी कई ऐसे गाने जो आज चल रहे हैं जो बदमाशी को प्रमोट कर रहे हैं। हरियाणा सरकार उन पर नकल कसने में भी नाकामयाब साबित हो रही है, क्योंकि हरियाणा के ऐसे बहुत से सिंगर है। अगर आपको गन कल्चर के गाने ही बंद करने तो पंजाब के गाने जो हैं वो हरियाणा में भी सुनते, उससे भी तो कहीं ना कहीं बदमाशी को बढ़ावा मिल रहा है, वो भी तो हरियाणा में बैन होने चाहिए। ये मेरे सवाल नहीं है हरियाणा सरकार से, हम आम आदमी के सवाल भी हैं, और ये तमाम हरियाणा के जो सिंगर हैं उनके भी सवाल है कि उन गानों को भी बैन किया जाना चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड के गाने हो, हॉलीवुड के गाने हो, चाहे वो बॉलीवुड के गाने हो, उन गानों को भी बंद कर देना चाहिए हरियाणा में जो गन कल्चर, बदमाशी को बढ़ावा देते हो। जी, सबसे बड़ा सवाल
जींद के अंदर तकरीबन 40 दिन के अंदर 22 मर्डर हो चुके हैं। लोग, आम जनता ये कहने लग रही है कि जिस प्रकार से गाड़ियों के ऊपर आप लगाम लगाने लग रहे हैं, क्राइम के ऊपर आप लगाम नहीं लगाने लग रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन जींद के अंदर मर्डर होने लग रहा है। आम जनता ये कह रही है भी क्राइम के ऊपर किसी प्रकार की लगाम नहीं कसी जा रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। पूरे हरियाणा में क्राइम के मामले में हरियाणा सरकार विफल साबित हो रही है, नाकामयाब साबित हो रही है। और विपक्ष इस बात को लेकर अब जब मानसून सत्र जारी होगा तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार पर विपक्ष पूर्ण तरीके से जो है हमलावर होगा क्राइम को लेकर। जींद की अगर मैं बात करूं तो पूरे हरियाणा में क्राइम के मामले में जींद तीसरे स्थान पर पहुंच गया, जो पहले काफ़ी अच्छा था। यहाँ एसपी रहे नरेंद्र बिजरानिया जी रहे हों, सुमित कुमार जी रहे हों, काफ़ी अच्छा माहौल, यानी कि जो क्राइम हुआ साथ के साथ उसको सोल्व करने वाली जो बात होती है वो हुई है। लेकिन पिछले 2 से 3 महीनों की बात करें, 40 दिनों के अंदर जो है 17 मर्डर जो है जींद जिले में हुए हैं। जो हिंसक क्राइम है, जो बिना कहे यानी कि कुछ ऐसे अपराध हुए हैं जो आपसी रंजिश में हुए हों, लेकिन 2 हत्याकांड ऐसे हुए, चाहे वो ऋषि लोहान मर्डर केस हो, चाहे वो बिंदर हत्याकांड हो, ये दोनों ही हाँ, जैसे डॉक्टर विकास वाला जिसका खुलासा जो है जींद पुलिस कर चुकी है कि ये रोड रेंज का मामला, लेकिन उसका जो परिवार है वो भी लगातार वो संतुष्ट नहीं है और लगातार जो इस तरीके के आरोप लगा रहा है कि जो दूसरा डॉक्टर है। राजीव, मासूम शर्मा की बातचीत कर लेते हैं। मुद्दा पूरा मासूम शर्मा को लेकर के है, लेकिन साथ साथ में मासूम शर्मा की टीम पर मासूम शर्मा के द्वारा ये कहा जाने लग रहा है कि थाईलैंड में एक बड़ा शो होने वाला है, बिग बॉस से बुलावा है, या फिर जो गाने लगातार ट्रेंडिंग में जाने लग रहे हैं, तो उनका कहना है लगातार उनको टारगेट किया जाने लग रहा है ताकि आगे न बढ़ पाए, उनको रोकने का प्रयास किया जाने लग रहा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मासूम शर्मा लगातार इस तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं। जिस तरीके से उनका कंसर्ट है उससे पहले ठीक मामला 223 की धारा में दर्ज होना, कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि वो विदेश में जाकर जो है नहीं कर पाएंगे। अगर जब तक उनके खिलाफ कोई क्राइम होगा, एफआईआर दर्ज है और वो अपराधी हैं किसी केस में, तो वो सिंपल सी बात है, उनको ना तो वीज़ा मिलना, ना वो जा नहीं पाएंगे तो अपना कंसर्ट कैसे कर पाएंगे। दूसरी बात, बिग बॉस से बुलावे को लेकर, बिग बॉस में मेरा ये मानना है कि कई फेसबुक पोस्ट मैंने कल देखी थी, वो लगातार पूछ रहे थे कि उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि मासूम शर्मा को बिग बॉस में जाकर हरियाणा के जो कलाकारों की जो कंट्रोवर्सी जिसको कह रहे हैं जो चल रही है, वहां जाकर जो है बॉलीवुड में भी मुद्दा उठाना चाहिए, जिससे उससे फायदा ये होगा कि हरियाणा का जो इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, उसको कहीं ना कहीं फिर से बढ़ावा जरूर मिलेगा। बिल्कुल भाई, हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को हो सकती है जेल। बिग बॉस में एंट्री से पहले व थाईलैंड में कार्यक्रम से पहले ये एक बड़ी खबर है। चंडीगढ़ पुलिस ने मासूम शर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वो आगे की जो भी प्रक्रिया रहेगी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आज की जो जानकारी है, हालांकि मासूम शर्मा लाइव में भी और कई इंटरव्यू में भी बता चुके हैं, हालांकि एक हरियाणवी कलाकार का भी उन्होंने नाम भी लिया था। कमेंट बॉक्स के माध्यम से काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए थे कि उस हरियाणवी कलाकार ने जिद के कारण मासूम शर्मा के जो गाने हैं वो बैन करवाए हैं। बावजूद उसके लगातार कई और जो सिंगर है उनके भी गाने बैन हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तकरीबन 14 जो गाने हैं वो अकेले मासूम शर्मा के जो बैन है वो हुए हैं। और आगे भी लगातार मासूम शर्मा के गाने को टारगेट किया जाने लग रहा है। जो भी गन कल्चर को रिलेटेड हो या बदमाशी से रिलेटेड जो भी गाना है उसको टारगेट किया जाने लग रहा है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, आपको क्या लगता है मासूम शर्मा के पीछे जो एफआईआर हुई इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? क्या राजनीतिक कारण हो सकता है या कोई और षड्यंत्र हो सकता है? आप अपनी राय रखें मर्यादित भाषा में। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए जींद से मजहब भारद्वाज।